Assalamualaikum. Let's go for shopping. जी जनाब, तो हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आई थी लाड़काना से, तो ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो पहले हम लोग ग्रोसरी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहले हम लोग अपनी आ गए हैं फेवरेट बेकरी पर, जो कि घर के है बिल्कुल पास। तो हमने कहा कुछ खा पी लें और फिर हम आगे चलते हैं ग्रोसरी के लिए। एक्चुअली हमें जाते वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 10 दिन से हम लोग उधर लाड़काना में थे, तो कि फिर से वही कोरोना, वही लॉकडाउन, वही 10 बजे मार्केट्स बंद, ये वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग जनाब बड़ी एक्साइटमेंट में निकले 9 बजे तकरीबन, और जाना शुरू किया दाऊद मार्केट की तरफ। और ये देखिए हमारा जो है वो रूफ़ टॉप जो था रेस्टोरेंट, मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, तो वो भी ओपन था। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि वापस से वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा, कब हमें छोड़ेगा, कब हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएंगे। वैसे नॉर्मल लाइफ हमारी स्टार्ट तो हो गई थी, वही रौनकें बहाल हो चुकी थी। तकरीबन 12 बजे तक, 1 बजे तक हम लोग जाते थे, खाते थे, पीते थे, और सब कुछ था वो नॉर्मल हो गया था। लेकिन अभी फिर से जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, वापस से वही कोरोना की जो लहर है वो स्टार्ट हो गई है। बस अल्लाह रहम करे हम लोगों पर। लेकिन बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्योंकि वापस से वही रूटीन चली गई है कि 10 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी और ये हो जाएगा। मेरा मूड था कि मैं आप लोगों को पूरा दाऊद सुपर मार्केट घुमाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ही पोर्शन घूम पाएंगे। तो ये जनाब हम लोग ऑटोबान रोड पर आ गए हैं। ये जो है बिल्कुल आप समझ लें हैदराबाद की जान है ये रोड। और ये रोड जो है, ये जो जान है हैदराबाद की, ये इसमें बहुत सारे गड्ढे पड़ चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई नहीं है जो इनको देखे। ये इतनी मेन जगह है, यहाँ पर हर तरह का ब्रांड आपको मिलेगा, हर होटल मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। सिर्फ आप इस रोड पर आ जाएं, आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर पहनने की, घूमने की, यहाँ की वहाँ की, हर तरह की हर चीज़ आपको यहाँ से अवेलेबल है। हर ब्रांड। तो खाने पीने का या बेकरीज़ का या किसी भी चीज़ का ये आपको ऑटोबान रोड पर मिल जाएगा। तो ये हम लोग ऑटोबान रोड से जाते हुए यहीं पर दाऊद सुपर मार्केट है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ ब्लैक एंड ब्राउन की भी एक ब्रांच है जो कि नई शुरू हुई है यहाँ पर। बहुत अच्छी ब्रांच है, इस पर भी 10% ऑफ लगा हुआ था। लेकिन बहरहाल हम लोग पहुँच गए जनाब दाऊद सुपर मार्केट, और यहाँ पर हमें आकर मिलेगा झटका, वो भी ऐसा कि हम लोग हो जाएंगे परेशान, क्योंकि हम लोग तकरीबन 9:30 बजे पहुँचे थे और हाफ़ एन आवर में वहाँ पे सब कुछ बंद होने लग गया था। तो ये हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन बहरहाल हो गया। तो फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को घुमाते हैं। वैसे जो दाऊद सुपर मार्केट है ये बनाया हुआ है ऑलमोस्ट इम्तियाज़ के पैटर्न पर, तो लेकिन यहाँ पर प्राइजेज़ में ह्यूज डिफरेंस है। इम्तियाज़ की प्राइजेज़ बहुत अच्छी हैं दाऊद सुपर मार्केट की निस्बत, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ेमस, और हर चीज़ जहाँ आपको एक जगह पर अगर आपको चाहिए तो आप दाऊद सुपर मार्केट चल जाएँ। यहाँ पर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी, हर चीज़ आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ ये सहूलत है यहाँ पर, लेकिन प्राइसेस के लिहाज से इम्तियाज़ सुपर मार्केट इज़ मच बेटर। अल्लाह करे इम्तियाज़ मार्केट भी खुल जाए हैदराबाद में, लेकिन फ़िलहाल ये है तो हमें इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। तो ये जनाब ये सारी ग्रॉसरी पड़ी हुई है, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको, हर चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको अवेलेबल नहीं हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पोर्शन है ग्रॉसरी का, और ये ज़्यादा सारी न्यूट्रिलास पड़ी हुई हैं। तो वैसे तो हर जगह ही महंगाई बढ़ ही रही है, लेकिन इस फिर भी कंपैरेटिवली दाऊद जो है वो महंगा है। तो लेकिन सहूलत है, इसीलिए सब लोग जो हैं वो हैदराबाद के मोस्टली लोग यहीं पर जाते हैं। दाऊद की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर, मगर ये जो ऑटोबान ब्रांच है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, बाकी सारी जो हैं वो छोटी ब्रांचेज़ हैं। तो जिस तरह से इम्तियाज़ ने कब्ज़ा किया हुआ है कराची पर, और इसी तरह से इसने कब्ज़ा किया हुआ है हैदराबाद पर दाऊद ने। अब तो खैर इम्तियाज़ तो अब कराची से बाहर भी आ गया है, गुजरावाला में ओपन हो गया है, और आई थिंक सियालकोट में ओपन हो गया है। अल्लाह करे हैदराबाद में भी ओपन हो जाए, क्योंकि इम्तियाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा इस लिहाज से, प्राइजेस के लिहाज से। बाकी वैरायटी सारी आपको यहाँ दाऊद मार्केट में भी मिल जाएगी। तो ये जनाब थी, यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी 70% ऑफ, लेकिन बिल्कुल कचरा माल था, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी यहाँ पर। कपड़े प्रॉपर्ली उधड़े हुए थे,
जहाँ पर 70% ऑफ लगाई हुई थी। और जनाब ये एकदम से शॉपिंग करते करते हो गई लाइट्स ऑफ और हमें पड़ा भागना। तो फिर हम लोग जनाब वापस से बैठ गए गाड़ी में, बहुत ही दुखी और बहुत ही दर्द भरे दिल के साथ। हम लोगों ने जितनी शॉपिंग कर सके ग्रॉसरी की, वैसे मेन ग्रॉसरी तो हो गई थी लेकिन काफ़ी चीज़ें रह गई थी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें और भी रिक्वायर्ड होती हैं जैसे लोशन और ऑयल और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब चीज़ें जो थी वो ऊपर के पोर्शन में थी वो रह गई। नीचे का पोर्शन पूरा हमारा है बर्तनों का, डेकोरेशन पीसीस का और फर्नीचर का और ऐसी चीज़ें होती हैं सारी की सारी वहाँ पर। तो वो भी आपको मैं इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट करवाऊँगी। तो फ़िलहाल जो है हम थोड़ी सी ग्रॉसरी कर वापस अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और जो हर चीज़ पहले रोशन रोशन जगमगा रही थी वो सब कुछ एकदम से हो गया बंद और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल चुका था। जब यकीन नहीं आ रहा था अभी आते हुए हर चीज़ इतनी रोशन रोशन और इतनी प्यारी प्यारी। और 10 अभी इस वक्त मेरे ख्याल से 10:15 हो रहे हैं। 10:15 पर हर चीज़ जो थी वो टोटली बंद हो चुकी थी। हर शॉप देखें बंद हो गई है। सिर्फ 10 बजे यार, 10 बजे। अल्लाह करे कोरोना से जान छूट जाए हमारी, वरना तो ये क्या होगा। क्योंकि अभी ये पिछले दिनों ही 12 बजे 1 बजे तक फुल रौनक थी। अभी लाड़काना में ये सिचुएशन नहीं हुई क्योंकि मैं 10 दिन से लाड़काना में थी तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मली जा रहा है, होटल्स खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ ओके जा रहा है। लेकिन अभी हैदराबाद में और कराची में शायद ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना क्योंकि अभी तो मैं नई आई हूँ, कल ही मेरी वापसी हुई यहाँ पर। तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन बनी क्या हुई है। तो हर चीज़ जो थी वो 10 बजे ऐसे बंद हो गई, ऐसे हर चीज़ में अंधेरा छा गया कि मैं हो गई थी हैरान। तो अभी हम लोग आए और तकरीबन ये सब चीज़ें जगमग रोशन और बिल्कुल बहाल थी और तकरीबन आधे घंटे में सब चीज़ें देखें, लाइट्स वाइट्स ऑफ, हर चीज़ ऑफ। ये पूरे के पूरे जो है ऑटोबान रोड का नक्शा ही बदल गया है। अभी आते हुए आप लोग साथ ही थे और हम लोग देख रहे थे कि हर चीज़ कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो हर जगह अंधेरा पड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है लाइट ही चली गई यहाँ की, मगर जी लाइट नहीं गई है, ये एक्चुअली हर चीज़ बंद हो गई है। तो फिर हम लोग वापस से आ गए अपनी रोड पर और अपनी रोड पर हम लोग जाने लगे। हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि जो हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी सारी दरी की दरी रह गई और हम सब लोग थे काफ़ी ज़्यादा हैरान कि ये क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि लाड़काना में ऐसी कोई भी सीन नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। मगर हैदराबाद में पता नहीं कब से ये हो रहा है क्योंकि 10 डेज़ से तो मैं हूँ नहीं थी यहाँ पर। तो जनाब हम लोग चलने लगे आगे 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 और ये जनाब घरों का सिलसिला शुरू हो गया था। मार्केट्स वगैरह हो गई है ख़त्म। तो अब हम लोगों सब के लिए यही है कि सब प्लीज़ दुआ करें कि ये कोरोना से हमारी जान सच्ची मुच्ची छूट जाए। और पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ यूँ हैं कुछ वो हैं। स्कूल भी वापस से बंद होने वाले हैं। अब पता नहीं सब रूमर्स हैं या इनमें कोई सच्चाई है या नहीं है, वो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन बस हम लोग सब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे हालात जो हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाएं और हम लोग फिर से अपनी रोड के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट किसी रेमेडी में या कुकिंग में या किसी भी चीज़ में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, फैमिली का, अपने लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और एक अच्छी हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ गुजारिएगा। और सबको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा व्लॉग्स के साथ साथ कुकिंग टिप्स, रेमेडीज़, क्राफ्ट और बहुत कुछ है जो कि नेक्स्ट वीडियोस में बड़ा मज़े का आने वाला है। तो इंशाल्लाह सी यू अगेन, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।